हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस चाइल्ड ग्रोथ में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिवर का है। रिवर के पार्ट से हमने टॉप 10 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। तो अभी 10 लेके आने का मकसद ये है कि 10 मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि 10 को समझाने में आप लोगों को टाइम लगेगा, उसके बारे में बताने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं टॉप 10 क्वेश्चन को लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, द रिवर गंगा ऑरिजिनेट फ्रॉम। ठीक है, द रिवर गंगा ऑरिजिनेट फ्रॉम। तो आप लोग पहले इसको समझिए कि रिवर गंगा ऑरिजिनेट मतलब होता है उत्पत्ति होना, यानी कहाँ से वो निकलती है, किस जगह से निकलती है। तो रिवर गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था। तो आपको पता ही है, इसका आंसर आपको पता है क्योंकि इससे पहले आप रिवर गंगा के बारे में पढ़े हुए हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख। ठीक है ना, गोमुख के पास गंगोत्री जगह है, प्लेस है, जहाँ से गंगा जी क्या होती है, निकलती है। ठीक है ना। और ये क्या होते हैं कि ये कहाँ पे है, ये गंगोत्री ग्लेशियर, ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, उत्तराखंड है, मतलब उत्तराखंड का नाम आप लोग सुने हैं। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जगह है, जिला है, जहाँ से गंगोत्री जी मतलब गंगा जी निकलती है। ठीक है। और यहाँ पे इनको किस नाम से जाना जाता है, भागीरथी के नाम से जाना जाता है, यानी गंगोत्री में इनको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और साथ साथ क्या है कि इसमें देवप्रयाग में भागीरथी जो होती हैं वो अलकनंदा के साथ मिलती हैं, और फिर हम इन्हें गंगा के नाम से भी जानते हैं, आपको पता है। वहाँ पे यानी जब इनकी उत्पत्ति होती है तो हम डायरेक्ट गंगा इनको नहीं बोलते हैं, इनको भागीरथी बोला जाता है। और ये गंगा कब बनती हैं, जब ये देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से जब ये मिलती है ना, तब वहाँ पे इनका नाम पड़ता है गंगा। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द नेपाल चाइना बॉर्डर इन तिब्बत एंड ज्वाइंस गंगा नियर हाजीपुर। ध्यान रखिएगा, पहले इस क्वेश्चन को पहले समझिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी ऐसी नदी है जो कि निकलती है कहाँ से, नेपाल चाइना बॉर्डर से। ठीक है, कहाँ से निकलती है, नेपाल चाइना बॉर्डर से, और ज्वाइंस होती है। ठीक है ना, कहाँ ज्वाइन होती है, हाजीपुर बिहार में ज्वाइन करती है। तो देखिए इसका आंसर आप लोग का सी गंडक सही रहेगा, ये तो पता है। चलो मैं टिक करता भी जाऊँ कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहले का ऑप्शन आप लोगों का ये सही है, पहले का ऑप्शन यानी डी गंगोत्री ग्लेशियर। और सेकंड का आंसर सही है गंडक, गंडक सही है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए गंडक रिवर को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, इनको हम नारायणी और गंडक दो नाम से जानते हैं। ठीक है ना, गंडक नदी जो हमारी है इनको हम दो नाम से जानते हैं, एक है नारायणी, क्या नाम है, नारायणी। ठीक है ना, नारायणी नदी से, नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं। और ये एक बहुत ही प्रमुख नदी है, नेपाल जो नेपाल की साइड से निकलने वाली नदी जो है। ठीक है ना, और ये बहुत प्रमुख नदी है जो गंगा में आके मिलती है। ठीक है ना, गंगा की सहायक नदी भी मानी जाती है गंडक। इसको आप ध्यान रखेंगे कि गंडक जो है वो गंगा नदी की सहायक नदियाँ भी मानी जाती है। ठीक है, और ये कहाँ पे आके मिलती हैं गंगा में, ये मिलती हैं हाजीपुर बिहार। हाजीपुर बिहार में एक गंडक नदी आके गंगा में मिल जाती है, इसलिए गंगा की ये सहायक नदियाँ भी मानी जाती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को बहुत समझ के मैं क्यों समझा रहा हूँ, ताकि आप एक एक पॉइंट समझते जाइए इसके बारे में। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर पॉपुलरली नोन एज सॉरो ऑफ बिहार। यानी कौन सी ऐसी नदी है, कौन सी गंगा की ऐसी सहायक नदी है जिन्हें बिहार का ना दुख कहा जाता है, सौरव कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन मैं आपको बता दूं सीधे सिंपल सिंपल कि इसका ऑप्शन है कोसी। अब क्यों कहा जाता है कोसी नदी को कि बिहार का सौरव क्यों कहा जाता है, दुख क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी क्या है ना कि बहुत ही ओल्डेस्ट नदी है। ठीक है ना, ये बहुत पुरानी नदी है कोसी नदी। ठीक है, और इंडियन हिस्ट्री का ये सबसे पुराना नदी है, और इसको हम लोग सप्तकोशी के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम जानते हैं, सप्तकोशी। ठीक है, सप्तकोशी, सप्तकोशी के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, सप्तकोशी के नाम से भी ये जाना जाता है, और सारो ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है,
क्योंकि ये हर साल ना इसमें जब बाढ़ आता है ना, इस नदी में जब बाढ़ आती है तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। चाहे वो लाइफ का हो गया, चाहे वो इकोनॉमी हो गई, चाहे वो एग्रीकल्चर का ज़मीन हो गया, खेती की ज़मीन हो गई, कुछ भी आप ले लो, ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है बिहार में। इसीलिए इसको सौरव ऑफ बिहार के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, आप रीज़न जान लीजिए। क्योंकि जब बिहार में ये इस नदी में बाढ़ आती है तो ये बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान पहुंचाता है, बहुत जान भी जाती है, और साथ साथ बहुत सारे एग्रीकल्चर लैंड भी ख़राब हो जाते हैं, इकोनॉमी वहाँ की ख़राब होती है इस कोसी नदी के कारण। क्लियर है सभी लोगों का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इंडियाज हाईएस्ट डैम टेहरी, ठीक है ना, इंडियाज हाईएस्ट डैम टेहरी इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि जो इंडिया का सबसे ऊंचा डैम, भारत का सबसे ऊंचा डैम जो टेहरी है, वो किस नदी पर स्थित है, ठीक है ना। इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट डैम टेहरी है वो किस नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन मैं आप लोग बता दूं, पहले तो समझा दूँ ऑप्शन क्या सही है। भागीरथी, भागीरथी रिवर है, उस पर ये जो टेहरी डैम है वो लोकेटेड है। अब इसके बारे में कुछ बता देता हूँ आप लोगों को कि जो टेहरी डैम है ना, वो इंडिया का सबसे ऊंचा डैम माना जाता है, भारत का सबसे ऊंचा डैम माना जाता है, ठीक है ना। एंड कहीं ना कहीं संसार में भी एक ऊंचे जो डैम आते हैं उनमें भी इसकी गिनती होती है। जो संसार में डैम बनाए गए हैं, पूरे वर्ल्ड में जो डैम बनाए गए हैं, उनमें से इसकी भी, इनको भी प्रमुख डैम माना जाता है। और इसका क्या होता है ना कि ये जो डैम है ये उत्तराखंड में है, ठीक है ना, उत्तराखंड में है, भागीरथी रिवर पर है, ठीक है। और इसलिए ये ऑप्शन आप लोगों का ए सही है, भागीरथी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज दक्षिणा गंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप लोग इसके बारे में जानते भी हो, ठीक है, कि कौन सा इसमें नदी है जिसको हम लोग दक्षिणा गंगा के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी नदी है। तो वो है ऑप्शन आप लोगों का गोदावरी, ठीक है, गोदावरी नदी है जिसको हम लोग दक्षिण गंगा के भी नाम से भी जानते हैं। इसको दक्षिण गंगा के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये साउथ साइड में, ठीक है ना, जो हमारी दक्षिण भारत की तरफ, ठीक है, ये बहुत फेमस नदी है। कहीं ना कहीं कल्चर को लेके, सभ्यता संस्कृति को लेके इसको बहुत फेमस नदी माना जाता है गोदावरी को। गोदावरी को एक गंगा की श्रेणी में रखा, जैसे गंगा नदी को हम लोग बहुत पवित्र मानते हैं, गंगा जी की पूजा भी होती है हर जगह, इनको पवित्र नदियों में रखा जाता है, ठीक है, हॉली रिवर भी हम कह सकते हैं गंगा जी को। तो गोदावरी नदी जो है वो साउथ की तरफ बहुत फेमस है, ठीक है, इसको साउथ की तरफ इसीलिए इसको गंगा का नाम दिया गया है, वो दक्षिणा गंगा यानी दक्षिण की तरफ की गंगा का नाम दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द होम फॉर फ्रेश वाटर डॉल्फिन। इन जो डॉल्फिन होती है ना, ऐसा कौन सा नदी है जिसको घर कहा जाता है, किसके लिए, फ्रेश वाटर डॉल्फिन के लिए। आप लोगों का ये, आप लोगों की क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन से पहले आप लोग इसको पढ़े हुए हैं, है ना। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आप लोगों का सही है सी, यानी गंगा। गंगा रिवर को डॉल्फिन के लिए क्यों कहा गया फ्रेश वाटर, क्योंकि गंगा रिवर में ना जो डॉल्फिन है वो फ्रेश वाटर में वो रह सकती है, गंगा रिवर में रह सकती है, ठीक है ना। और डॉल्फिन को हम लोग क्या कहते हैं कि ये सबसे पुराना प्राणी है, संसार का सबसे पुराना प्राणी डॉल्फिन माना जाता है, ठीक है। और साथ साथ ये भी है, ये ब्रह्मपुत्र, मेघना एंड कर्णफुली, सांगू रिवर सिस्टम ऑफ नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश, इन सभी जगह पर डॉल्फिन पाए जाते हैं। समझ में आ गया। तो गंगा रिवर के जितने ट्रिब्यूटरी भी है ना, सहायक नदियां हैं, वहाँ पर भी जहाँ फ्रेश वाटर होता है वहाँ डॉल्फिन पाए जाते हैं। क्लियर सभी लोगों का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एट विच प्लेस डज अलकनंदा एंड भागीरथी मीट एंड टेक द नेम गंगा। अभी भी आया था ना क्वेश्चन, अभी कहीं पे हमने इसका जिक्र किया था कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं और वहाँ पर नाम पड़ता है गंगा, ठीक है। गंगा नदी ऐसे नहीं होती है, गंगा नदी जब निकलती है ना तो उसका नाम कुछ और होता है,
और जब किसी नदी में वो अलकनंदा से जब मिलती है ना, तब उसका नाम पड़ता है गंगा। भागीरथी सबसे पहले नाम होता है। तो इसका आंसर कहीं ना कहीं क्या है, देवप्रयाग। यानी देवप्रयाग से जब ये कौन सा प्लेस है, हाँ देवप्रयाग है, जहाँ पर अलकनंदा नदी रहती है, ठीक है ना। वहाँ पे क्या होता है, जब ये भागीरथी नदी जाके मिलती है तो वहीं पे नाम आता है गंगा का। देवप्रयाग कहाँ, देवप्रयाग में रिवर्स कौन सा है, अलकनंदा एंड भागीरथी, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं और वहाँ पे निर्माण होता है किसका बेटा, किस नदी का, गंगा नदी। यानी गंगा शब्द जो हम लोगों के लिए इतना फेमस है, इतना पवित्र है, वो गंगा नाम कहाँ से आता है, जब भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में एक दूसरे से मिलते हैं, तब वहाँ पे नाम आता है गंगा का। अगला क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन इंडिया, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। नो डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, सीधे ऑप्शन पे टिक करिए। सर ये ऑप्शन है बी, बी का ऑप्शन है गंगा। ये सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, कहाँ की, भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि रिवर गंगा फ्लोज थ्रू विच कंट्री और कंट्रीज। यानी जो रिवर गंगा है, क्या वो इंडिया में बहती है कि अन्य देशों में भी ये बहती है। अगर रिवर गंगा है तो वो किस देशों से, कौन से देश से या कौन से देशों से होकर गुजरती है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जैसे इंडिया है, आपको पता है कि इंडिया से होकर गुजरती है, नो डाउट। क्या इंडिया के अलावा कोई और देश, जी हाँ, इंडिया के अलावा वो बॉर्डर आपका है बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश दोनों देशों से होकर जो हमारी गंगा है वो गुजरती है। तो आप लोगों का ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन डी सही है इसमें, बोथ ए एंड बी। यानी इंडिया और बांग्लादेश ये दो देश हैं जहाँ से होकर गंगा जी क्या होती हैं, निकलती हैं, बहती हैं, ठीक है, इन दोनों देशों से होकर। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 10, ऑन व्हाट बेसिस इज रिवर गंगा द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। यानी किस आधार पर गंगा नदी को भारत की सबसे बड़ी, तीसरी सबसे बड़ी रिवर माना जाता है। अगर लंबाई के दृष्टि से देखें तो भारत की सबसे पहली नदी है, तो किस बेसिस पे ये थर्ड नंबर पे आते हैं, तो साइज के आधार पे तो होगा नहीं, नंबर ऑफ ब्रिज, नंबर ऑफ डैम्स के आधार पे होगा नहीं, हाँ ऑप्शन नंबर बी डिस्चार्ज के आधार पर। डिस्चार्ज के आधार पर गंगा नदी को भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो ये था आप लोगों का एक्सप्लेनेशन, जो कि मैं 1 to 10 क्वेश्चन लेके आया। अब 10 क्वेश्चन लाने का पर्पस क्या था कि मैं चाहता तो 25 एक बार में लेके आता, लेकिन बस रीज़न ये था कि आज कुछ रीज़न के कारण मैं व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन क्या होते हैं, थोड़ा इजी पड़ जाते हैं, है ना, देखने में, आप लोगों को समझने में व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा इजी पड़ता है। इसीलिए मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ताकि आप लोगों का समय भी बर्बाद ना हो। अगर आप लोग ये 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं तो आप लोगों का ही फायदा होगा। इसीलिए मैं 10 क्वेश्चन आप लोग कॉपी पे नोट करा दिया हूँ, ताकि समय बर्बाद ना हो, क्योंकि आप सब लोगों को पता है समय का क्या इंपॉर्टेंस है आप लोगों की लाइफ में। तो जितना हो सके उतना समय का सही यूज करना चाहिए, ठीक है। कोई भी ऐसा यूज मिस यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम जो एक बार चला जाता है ना, वो लौट के वापस नहीं आता है। जो समय बीतता है वो आपके जीवन से समझिए समय कट रहा है। तो जितना समय का सही उपयोग करेंगे वो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। इसलिए मैं 10 क्वेश्चन लेके आया, ताकि नथिंग से बेटर है समथिंग, जो मैं हमेशा बोलता हूँ एक वर्ड कि नथिंग से अच्छा है कि समथिंग, कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ तो करो। अगर आप 10 क्वेश्चन भी तैयार कर ले जाओगे तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है कि कम से कम 10 क्वेश्चन आपने आज तक तैयार किया है, ठीक है। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने जीके के वीडियो में। 11 से लेकर आप लोगों के जो 50 क्वेश्चन है वो मैं व्हाइट बोर्ड पर लेके आऊँगा। अब जल्दी उसको अपलोड करूँगा 11 से 50 क्वेश्चन। तब तक आप लोग जितने भी क्वेश्चन जीके के वो सब रिवाइज करते जाइए, कंपटीशन में क्रैक करिए, अपने क्लास को आगे लेके आइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा।